हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डेबिट क्रेडिट फंडा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे गुडविल चैप्टर का एक नया मेथड, यानी गुडविल को कैलकुलेट करने का एक नया मेथड जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड थे कैपिटलाइजेशन मेथड में भी। एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दोस्तों, बारी बारी से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें किस मेथड से एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट किस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करने बोला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 हमें कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी दोस्तों, कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाई करके आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि है 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो कि है 2 लाख, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तीन इन्फॉर्मेशन देकर ये हमें बोल रहा है कि आप गुडविल कैलकुलेट करके बताइए। तो ये जो चीज़ें हमें गिवन है, इसके बेस पर हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है जिससे ये गुडविल निकल आएगी। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन, जिसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मूला रहेगा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन में दोस्तों हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था, उसकी जगह लिखा हुआ था प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो कि 2 लाख था। दोस्तों, कभी भी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे दे तो वही हमारा एवरेज प्रॉफिट की तरह काम करता है। तो आपको याद रखना, बुक के अंदर इसने सिर्फ प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा था, उसी को हम एवरेज प्रॉफिट ट्रीट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन था जो कि था 10%। अब 2 लाख अपॉन में 10% को हम लिखते हैं 10/100, और ये 10/100 जब सामने आता है तो ये उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है सामने, यानी 100 ऊपर और 10 नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगा 20 लाख। अब क्योंकि दोस्तों हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आ चुका है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल ऑफ द फर्म का, जो कि होता है एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म अभी हमने निकाला 20 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन था 16 लाख। तो 20 लाख में से जब हम 16 लाख माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल ऑफ द फर्म 4 लाख आ जाएगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। अब फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। यानी कोई फर्म एवरेज प्रॉफिट कमा रही है पिछले कुछ सालों से जो कि है 3 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी इसने दे दिया। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर रुपीज 2 लाख। अब इस बिजनेस की हमें एसेट्स भी दे दी 17 लाख और इसकी हमें लाइबिलिटीज भी दे दी 2 लाख। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है फर्म की गुडविल क्या होगी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो भाइयों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करके हमें गुडविल निकालनी थी, जिसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन था हमें 15%। तो 3 लाख अपॉन में 15% को 15/100 लिख सकते हैं हम। और 3 लाख, और मैंने आपको बताया था ये नंबर नीचे है, अपॉन में नंबर है, तो ये रेसिप्रोकल होकर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 100 ऊपर और 15 नीचे आ जाएगा जब ये 3 लाख के सामने आएगा तो। और जब हम इसको दोस्तों काटेंगे तो ये फाइनल आंसर हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का आ जाएगा 20 लाख। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और क्वेश्चन में हमें एसेट्स भी गिवन थी 17 लाख की और हमें लाइबिलिटीज भी गिवन थी 2 लाख की। तो 17 लाख माइनस 2 लाख, हमारे सामने कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया 15 लाख। अब दोस्तों, आखिरी स्टेप है गुडविल ऑफ द फर्म निकालना, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म हम पहले ही निकाल चुके हैं 20 लाख, लेस कर दें कैपिटल एम्प्लॉयड जो अभी हमने ऊपर निकाला 15 लाख, 20 लाख माइनस 15 लाख जो हमारा आंसर आएगा वो है 5 लाख जो कि गुडविल ऑफ द फर्म है। दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।